नमस्कार मित्रों। तो भाई, हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई, भेंट हो गई। और जैसा कि एक लाइन ये मैं सभी वीडियो में दोहराता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा मानता भी हूँ। सच्चाई भी यही है। जब तक परमात्मा परमेश्वर की मर्जी है, हमारा आपका सिलसिला चलता रहेगा। सब कुछ उन्हीं के अधीन है। ग्रह हमारे भौतिक जीवन का आधार और आध्यात्मिक जीवन अर्थात जो भी चलायमान है, ग्रह भी उनके ही द्वारा चलायमान परमात्मा के। तो ग्रह मानव जीवन में असर डालते हैं। आपका इस कालखंड में क्या होगा अर्थात इस जीवन में क्या होगा, वो ग्रह बताते हैं। आप कितनी आध्यात्मिक उन्नति करेंगे या भौतिक, ये ग्रह बताते हैं। लेकिन चलाता सृष्टि को एक ही है, अलग अलग नाम है। हमारे यहाँ परमात्मा है, किसी के यहाँ खुदा है, किसी के यहाँ वाहे गुरु है, किसी के यहाँ गॉड है। सब सच जानते हैं, मगर फिर भी आपस में लड़ते रहते। खैर वो मेरा विषय नहीं है आज, लेकिन बात चली तो मुंह से निकल गई। ये भी मान लीजिए विधाता की मर्जी। तो आज बात करने वाला हूं मैं नीच ग्रह की। नीच ग्रह कुंडली में देखते ही सामान्यता सब थोड़े दुखी भी हो जाते हैं और परेशान भी। 12-15 साल पहले मैं भी होता था। आप होते हैं तो ऐसा कुछ नहीं। आइए आगे चलूं, बात को तारतम्य में रखूं, तो एक प्रार्थना और कर लेता हूं, वरना बीच में बोलूंगा तो टूटता है तारतम्य। तो एक प्रार्थना ये है हमारी कि जो जिन लोगों हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती जो आप लोगों के द्वारा आती है। आप सब्सक्राइब करते हैं तो वही तो हमारा, उससे ये पता चलता है कि हमारी थोड़ी सी पहचान, गुणवत्ता को समझ रहे हैं लोग, स्वीकार कर रहे हैं। आपके सब्सक्रिप्शन से, आपकी कॉल से, आपके कमेंट से ही पता चलता है। तो आइए बात करते हैं नीच ग्रह की। देखिए, नीच ग्रह तो सही शब्द है, नीच का तो कह दिया। हमारे शास्त्रकारों ने बहुत कमाल किया है। आज हमको एक चार्ट दे दिया, उच्च ग्रह नीच ग्रह। उन्होंने कैसे खोजा होगा, ये विषय है सोचने का। आज आपको मिल जाती है कोई चीज़, बड़ा सरलता से आप उपयोग कर लेते हैं। लैपटॉप है, कंप्यूटर, मोबाइल। आप ये सोचिए बनाने वालों ने क्या करिश्मा किया होगा। आज भी आपका मोबाइल टूट जाए तो आप एक चीज़ में जोड़ नहीं सकते। चलिए, तो ये तो ब्रह्मांड जिससे सब देखा जाता है पृथ्वी पे, और सब दिया है। कौन कितना गहन अध्ययन में और वर्तमान के उपयोग में कौन सा ग्रह, कौन सी यथा वस्तु चल रही है, आदि के अनेक काम हैं। जैसे पुराने जमाने शनि से चर्मकार देखा जाता था, चमड़े का कारोबार करने वाला, जिसको सरल भाषा में आज भी मोची ही बोलते हैं। लेकिन चमड़े का कारोबार करने वाला भविष्य में उन लोगों ने नहीं सोचा था, हमारे पूर्वजों की, इंडस्ट्रियलिस्ट हो जाएगा, कारोबारी बड़ा। आज भी हम लोग तो वही देखेंगे मोची। लेकिन नहीं सर, कैसे देखेंगे? बाटा तो बहुत पहले हो गया। आज भी बहुत सारे तमाम जूते की कंपनियां बनाने, पहले मोची ही बनाता था गांव खेड़े में। शहरों में भी छोटी दुकान होती थी, वो चमड़े का ही काम करते थे, जिनको हम चर्मकार कहते हैं। छोटी जात में कुछ और उनको ये दृष्टि से भी देखते थे। तो कहने का तात्पर्य मेरा कि देखिए, समय कालखंड सब कुछ बदलता रहता है। उसीलिए पहले ही बोल दिया हमारे ज्योतिषविदों ने, उनको मालूम था आगे परिवर्तन होगा। तो इसीलिए कहा कि वेशभूषा के साथ साथ देश, काल, खंड और समय की परिस्थितियों को जो देखते हुए ज्योतिष कहेगा, वो अच्छा ज्योतिषाचार कहलाएगा। तो आई बात करते नीच ग्रह। मैंने लिखा भी कुछ नहीं, नीच ग्रह और लग्न। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए
कि नीच ग्रह तो कहा उन्होंने। अब देखिए इसमें भी कुछ ग्रह नीच के होते हैं, तो कुछ शत्रु राशि में होते हैं और कुछ मित्र राशि में होते हैं। इन दोनों की नीचता में बहुत फर्क है। पहले तो आप ये समझिए, जैसे कि सूर्य, चलिए सूर्य से शुरू करते हैं। सूर्य जो है तुला राशि में नीच का होता है, और तुला राशि अर्थात शुक्र इसका शत्रु है, तो निश्चित रूप से वहां नीच होता है। मैं आगे सब बताता हूँ कौन कितना प्रभावशाली होता है, कितना क्या फल देता है। और नीच का ग्रह भी बलवान मतलब आपको बनाता है, राज्यों जैसी प्रवृत्ति पैदा करता है, लेकिन नीच का तो है, ये पहले मान के चलिए। बेसिक मैंने कहा कभी नहीं बदलता। जैसे मैं 6 8 12 के बारे में बात करता हूँ, उसे नीच के बारे में बात कर रहा हूँ। नीच का तो है। नीच का मतलब क्या, नीचे गए आपकी कुंडली में। अब नीच का क्या, अलग अलग राशियां हैं जिसमें कुछ ग्रह उच्च के कुछ नीच के, तो सब कुछ पृथ्वी से नापा जाता है। उसमें जाऊंगा तो वीडियो 1.5 घंटे को जाके समझिए सरल भाषा को। तुला राशि में सूर्य नीच का हुआ, निश्चित रूप से शत्रु रही। अब आइए चंद्रमा। चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का होता है, मंगल इसका परम मित्र, उसके घर में नीच का हुआ। अब सूर्य की नीचता और चंद्रमा की नीचता में फर्क हो जाएगा, अंतर आएगा। इसीलिए उन्होंने डिग्रियों की बात कर दी कि परम नीच का 3 अंश तक माना वृश्चिक में, उसके बाद चंद्रमा को वृश्चिक में इतनी नीचता का फल नहीं बताया गया, लेकिन वो भी गहरा विषय, वहां भी नहीं जाऊंगा। आज सिर्फ केंद्रित रहता हूं नीच ग्रह के विषय में, और उसका सुखद परिणाम क्या होता है वो भी बताता हूं। दुखद क्या है वो तो अभी शुरू कर दिया मैंने, लेकिन अभी नहीं शुरू किया, मैं तो अभी नीचता ही बता रहा हूं। अब चंद्रमा मंगल पकड़ लिया। मंगल होता है नीच कहाँ, कर्क राशि में, ये भी चंद्रमा का मित्र। अब मंगल और चंद्रमा दोनों एक दूसरे की राशियों में नीच होते हैं। चंद्रमा का मित्र मंगल, मंगल का मित्र चंद्रमा, इनकी नीचता में भी विशेषता समझते चलिए आप। अब मंगल के बाद किसकी बारी आती है, बुध की। बुध का नीच का होता है, बुध गुरु के घर में नीच का होता है, मीन राशि में। वो गुरु का घर, मगर गुरु से पटती नहीं इसकी। तो देखिए विवेक और बुद्धि दोनों वाकई नहीं पटती, क्योंकि बुद्धि में चतुराई होती है और विवेक में सामंजस्य और समझ। वो भी गहरा विषय, वहां भी नहीं जाऊंगा, अभी गहरे विषय तो सारे हैं। अब निष्ठा क्यों होती है तो बता रहा हूं, तो समझना पड़ेगा। तो चलिए, बुध गुरु की राशि में, मीन राशि में नीच का हो जाता है। जो चलिए न मित्र है, हाँ बुध करीब करीब गुरु को मित्र नहीं समझता। अब आती है गुरु की बारी। गुरु का नीच का होता है शनि की राशि में, मकर राशि में। ये गुरु की नीचता विशेष रूप से दुखदायी है। क्यों? क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन है। कौन? गुरु ऑक्सीजन है, जो प्राणवायु है आपकी, और जो शरीर से निकलती हो कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब कार्बन, जो आपके शरीर को पूर्णतः नुकसान करती, मतलब सिगरेट पीना, किसी चीज से धुआं निकलना, तो धुआं मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ये नीचता गुरु की वहां अच्छी नहीं। किसकी किसकी अच्छी है, किसकी भली, वो भी बताता है। अब गुरु के बाद शुक्र है। शुक्र भी बुध के घर में नीच का होता है, कन्या राशि, जो मित्र है उसका। वो द्विस्वभाव राशि, कन्या मतलब क्या, और शुक्र भी कन्या तत्व माना जाता है, मतलब स्त्री तत्व। उसके यहां भी नीच का हो तो बुरा नहीं। तो अब मैंने शायद सभी को गिना दिया, बचा कौन? हाँ, शनि बचा। शुक्र बाद शनि,
तो शनि मेष राशि में नीच का होता है, मंगल की मेष राशि में, ये भी नीचता खराब है, क्योंकि एक नीरस ग्रह जो धरती से बहुत दूर है और मंगल ऊर्जा का कारक, वहां शनि जाके नीच का होता है तो असुविधाएं जीवन में पैदा करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ये होगी नीचता की बात, सारे ग्रह कहाँ नीच कैसे नीच होते हैं। तो क्या नीच ग्रह सदैव बुरे फल देते हैं? नहीं, निश्चित रखिए, जिन ग्रहों की मैंने नीचता बताई है उनको ये देखिए किस कुंडली में नीच के। अगर वो नीचता इनकी मित्र लग्न है आपका तो ये प्रभाव कम देंगे, बुरा। और अगर मित्रता नहीं है उस लग्न की, इनकी नीचता जहां हुई तो ये बुरा प्रभाव देंगे आपको ज्यादा। मगर उसमें भी जैसे कि मेष राशि में चली शनि नीच का हो जाता है तो ये बुरे फल तो देगा, निश्चित रूप से देगा। जहां बैठेगा और जिन स्थानों का स्वामी वहां भी देगा। मगर ये आपकी कुंडली में बुरे ही घर में चला जाए तो नहीं देगा। 3, 6, 8, 12 में दुष्ट दुष्ट के घर में चला गया, ऐसा समझ लीजिए। ज्यादा नहीं समझाऊंगा निजता के बारे में, क्योंकि ये एक देखिए निजता शब्द एक है मगर विषय अनेक है। उसको बड़ी गंभीरता समझ, सरलता से एक छोटी छोटे शब्दों में समझाता चलता हूं। मैं यहां बात ये नहीं करूं नीच भंग हुआ कि नहीं। आप शनि मेष में नीच का हो या उसका स्वामी वहीं बैठ जाए मंगल तो नीच भंग हो जाएगा, या चूंकि मंगल उच्च का भी होता है इसी के घर में, उसके उच्च का मंगल बैठ जाए तो इसकी नीच, ये सब मैं एक सीरियल आता है, मैं ये बताऊं कि वो आधी हकीकत आधा फसाना, ये एक्चुअली कहानी है। मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं। नीच भंग सिर्फ उच्च का ग्रह करता है, या जो ग्रह की नीच है उसकी दृष्टि पड़ जाए उसके स्वामी की तो भी होता है। लेकिन क्या परिणाम बुरा नहीं मिलेगा? मिलेगा। उच्च के ग्रह के साथ जब नीच भंग होगा तो उच्च ग्रह की दशा जब चलेगी तो वो फल नहीं देगी आपको, फल ये नीच ग्रह दे जाएगा। जैसे बुध उच्च का है कन्या राशि में, शुक्र नीच का है उसकी राशि में, तो बुध की दशा आपको अच्छा फल नहीं देगी क्योंकि साथ साथ बैठे शुक्र अच्छा फलित करेगा। अब उसमें भी शुक्र कहाँ का स्वामी वो देखना पड़ेगा आपकी कुंडली में। तो एक विषय नहीं होता है निजता का, बहुत गहरा विषय है। मगर मैं आपको एक चीज सुनिश्चित कर देना चाहता हूं, जैसे मैंने पीछे भी कहा है वीडियो में, उच्च का ग्रह की सारी दशाएं खराब नहीं जाती, वैसे ही नीच ग्रह की भी सारी दशाएं खराब नहीं जाती। मगर आधा तो आप उसको पक्का खराब मानिए, कोई भी ग्रह। अगर इसके साथ कोई उच्च का ग्रह बैठा नहीं है तो, और उच्च का ग्रह बैठा है तो आप उसकी दशाएं खराब मानिए, उच्च के ग्रह की, इसकी तो फर्स्ट क्लास मानिए। यूं आपस में दूसरे का फल परिवर्तित कर लेते हैं। लेकिन चलिए अकेला नीच का ग्रह बैठा, तो आज मैं एक्चुअली युति की बात नहीं कर रहा था, वो मैं कभी और आ जाऊंगा, नीच भंग हुआ कि नहीं हुआ, ये बड़ा सब चर्चित विषय है। नीच भंग, साढ़े साती, मांगलिक दोष, पितृ दोष, ग्रहण योग, सब अपनी जगह। ये इतना आप प्रभाव नहीं देते, कभी देते रहे हूं तो हमको जानकारी नहीं है, लेकिन मैं पिछले 15-20 सालों 25 सालों से तो नहीं देख रहा हूं, 20 सालों से एटलीस्ट।
जो मेरे हाथ में या समाज की जो बड़े बड़े लोग कुंडलियाँ हैं, या जो आज सत्ता में हैं, फिल्म लाइन में हैं, व्यापार में हैं, या किसी और क्षेत्र में हैं, या वर्तमान में जो हमारे परिचित हो, आप जिनको आप नहीं जानते, नहीं नहीं, मैंने वो बहुतों कुंडली मैंने उच्च के ग्रह देखे हैं, वो विशेष कुछ नहीं कर, बहुतों कुंडली में तीन तीन नीच के ग्रह देखे हैं बहुत ऊंचाई पे। तो नीचता और उच्चता कुंडली के, मैंने पहले भी कहा है, अल्टीमेटली कॉम्बिनेशन पे निर्भर करती है। लेकिन चलिए आज नीच ग्रह की बात कर रहा हूँ, तो बात यह है सिंपल कि इसकी भी पूरी दशा खराब नहीं जाएगी शुरू में, लेकिन नीच का तो है। तो जब शुरू में मान लीजिए कष्ट देने लगे तो बहुत नीचे ले जाएगा, क्योंकि अंतरदशाओं में भी ये कुछ खराब ही करता है। आधा पीरियड इसका खराब जाता है। कारण क्या है, नीच का ग्रह भी धीरे धीरे तो जा तो उच्च की तरफ रहा है ना, क्योंकि इसकी सातवीं राशि तो सदैव उच्च की हो जाती है। नीच के ग्रह की सातवीं राशि सदैव उच्च की हो जाती है, किसी भी ग्रह की। सीधे ठीक सामने जो राशि बैठती तो दृष्टि इसकी उच्च की पड़ती। तो प्रथम परिणाम कहाँ देता है, जहां बैठता है। द्वितीय परिणाम इसका वो होता है जहां देखता है। तो जहां देखेगा वहां उच्चता लाएगा, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता आएगी। मैंने पीछे भी कई वीडियो में बोला है कि लोग समझते नहीं बात को, बहुत जल्दी में। दुख आया तुम्हारा तड़पड़ा गए, सुख आया तुम्हारा उछल पड़े। नहीं नहीं, दोनों में थोड़ा संतुलन बनाइए। कष्ट आया तो इतने अधीर मत होइए, दुख और सुख आया तो अधीरता को लांग मत जाइए। दोनों अधीर हो। अधीर का मतलब क्या है, जल्दबाजी, घबराहट, उसमें सब आ जाता है। एक अधीर शब्द बोल दिया तो सब आ जाता है। जैसे मैं कई बार लोगों को समझाने की बोलता हूँ, भाई एक शब्द बोला उसमें अंतर्गत सब आता है, अलग अलग क्यों पूछ रहा हूँ। बोले मतलब हमने कहा 100 रुपये दिया ना आपको, 100 रुपये कहा ना आपको। बोले हाँ, तो मैंने बोला 99 उसमें शामिल है। अब आपको समझना है तो समझिए, वरना अलग से 99 गिनाता रहूँगा तो वीडियो 4 घंटे का हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य मेरा, कुछ आप भी तो अपने ज्ञान चक्षु खोलिए कि सामने वाला कह क्या रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि नीच का ग्रह है, लेकिन दृष्टि तो उसकी उच्च की। भाई कोई भी चीज, जहर आपको सीधा मिलेगा तो आपको शरीर में नुकसान कर जाएगा, मगर थोड़ा सा दवा में मिलाते तो फायदा कर जाता है। तो उतनी मात्रा सहनशील होती। मदिरा बाजार में मिलती है, उदाहरण दिया रहा हूँ क्लियर। मदिरा बाजार में मिलती है तो आप उसको नीच कर्म बोलिए, उच्च कर्म बोलिए, हमको लेना लादना नहीं। मगर सरकार ने बोला है कि 180 ml पीजिए, अब आप उसके ऊपर चले गए, डबल मार गए, ट्रिपल मार गए, तो कष्ट आपको होगा। उसमें सरकार क्या है दोष। उन्होंने तो 180 मिलीमीटर स्वास्थ्य के लिए बोला था, और कुछ और नहीं पड़ते तो उसका आधा भी। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, समाज में सरल, जो सरलता समझ आ जाए। तो नीच का ग्रह भी उस वक्त आपकी मानसिक स्थिति ऐसी पैदा कर देता है कि आपको जो कार्य थोड़ा करना था गलत मात्रा में, आप अधिक मात्रा में कर जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन तो दे ही देता है। कोई भी नीच का ग्रह, उसमें चंद्रमा से सूर्य से शुरू होकर सातों ग्रह की बात कर रहा हूं। अगर आप उसमें थोड़ा संयम बना गए तो बाकी कुछ ग्रह अच्छे बैठे रहते हैं तो आपको संवार जाएंगे। मतलब उदाहरण दे दिया मैंने मजरा का। ऐसे ही सामाजिक जनजीवन में आप कहीं क्रोध कर गए बेवजह का, क्यों? क्योंकि आपका जो ग्रह है नीच का, वो किसके साथ बैठा वो देख लीजिए आप अपनी कुंडली में। उस पर दृष्टि किसकी है वो देख लीजिए। तो क्या उसकी दृष्टि खराब ही जाएगी? नहीं। मान लीजिए मंगल ने देख लिया नीच के ग्रह। चलिए चंद्रमय की बात कर लेता हूँ, चंद्रमय को मंगल में, तो अब आप नीच का ग्रह तो है, मंगल की दृष्टि भी है, तो नीच भंग हो गया? नहीं हुआ है, कष्ट देगा वो। क्रोध आप पालेंगे, वो नीच का परिणाम ही देगा हाफ टाइम तक। बाद में वही आपकी सत्यता, ऊंचाई भी का कारण भी बन जाएगी, लेकिन शुरू में नहीं मानेंगे। जैसा आपने देखा होगा अक्सर, नीच का क्या होता है परिणाम,
कि आप अपनी बात सही ढंग से कह रहे हैं, लेकिन उस बात को 10 लोग वहां मान नहीं रहे हैं, आपको नीचे गिराने में तुले। आप सत्य हैं तो आप समझे उस बात को कि मेरे इस वक्त नीच ग्रह की बात दशा चल रही, इसको लोग समझ नहीं रहे हैं। तो उसमें रास्ता क्या है? शांत होइए और अपना ज्ञान बढ़ाइए, समय का इंतजार कीजिए। हाफ समय के बाद मैं पक्का बताया जा रहा हूँ, कोई भी नीच का करे, वो नीच भंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको लेना लाना नहीं मेरा। पूरी दशा उसकी बिल्कुल खराब नहीं जाएगी, और जिस ग्रह की दृष्टि पड़ गई या कोई ग्रह बैठ गया उसके साथ, उसके भी परिणाम आपको मिलेंगे, लेकिन शुरुआत तो नीचते से होगी। इसको आप यूं समझिए, किसी ने आपको उठा के नीचे फेंक दिया है पानी में 20 फीट, तो ऊपर आने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, बेचैनी, जान का खतरा, सब कुछ होते रहते हैं। मगर ऊपर आके पैर तैरना नहीं भी जानते तो पैर हाथ पटकते रहेंगे तो कोई ना कोई आगे बचाएगा। यही नीच गिरे के परिणाम। मैंने ये नहीं कहा कि निस्ता नहीं देता, देखा, उससे सावधान रहिए, लेकिन पूरे जीवन नीच का देगा किसी भी ग्रह की दशा। सबसे कम सूर्य की चलती नहीं, उसका 3 साढ़े 3 साल खराब, बाकी 2 ढाई साल अच्छी जाएगा। और कहीं अच्छे अंतरदशा को पा गया तो 2 ढाई साल में आपको लगेगा नहीं ये नीच का ग्रह, नीच का ग्रह चिल्ला रहे तो कमाल कर दिया। तो सब ग्रहों की अपने अपने दशाएं होती हैं। चंद्रमा की जैसे सूर्य की बोली 6 साल, फिर मंगल की 7 साल होती, सेकंड नंबर पे कम, फिर केतु की होती है चंद्रमा 10 साल, बाकी आप जानते हैं सबकी, वो गिराने जाओगे तो फिर समय बहुत होता है। तो मेरा कहने का मतलब नीच ग्रह को भी आप समझने की चेष्टा कीजिए। अगर आपका चल रहा है कुंडली में तो आप व्याकुल परेशान मत हुई। कोई बोले कि नहीं नीच का, अभी मैं जो, अरे नीच का ग्रह बड़ा कमाल कर देता है, बड़ा सब कुछ करता है ऐसा, तो आप तो उसको गाली देंगे। मेरी तो बड़ी मुसीबत चल रही है, कमाल कमाल बोले जा रहा, मैं भी कमाल ही बोल रहा हूँ, मगर शुरुआत में नहीं देगा। अगर शुरू में दे रहा तो अंत में खराब देगा, उसका एक पार्ट खराब जाएगा। बेहतर है 50-50 अच्छा मान लीजिए, बेहतर है कि 60 खराब मान लीजिए, 40 अच्छा मान लीजिए, मैं एकदम स्पष्ट बोले दे रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आप मेरा वीडियो देखेंगे तो आप अलर्ट रहेंगे, क्या उन्होंने कहा है कष्ट आएगा, तो संतुलन में रहेंगे आप। बॉस ने डांट दिया तो आप थोड़ा मुंडी झुका के चले आएंगे, चलो यार समय ही खराब चल रहा है, ये धारणा पाल के जिएंगे तो नीच का ग्रह उस समय कट जाएगा आपका, और बाद में अच्छे परिणाम दे ही दे, क्योंकि जा तो उच्चता की तरफ गिरा है ना। आपने जहां बैठा वहां का परिणाम ही देखा, जहां देख रहा वहां का परिणाम देखे ही नहीं। अब मैंने अपनी तरफ से समझा दिया, बाकी और भी जब विषय आएगा ये कब भंग कर देता है, नीच भंग, ये वो तो कभी और मैं आ जाऊंगा। मैं जनरली ये चर्चित विषयों पे वीडियो कम देता हूं, क्योंकि उसमें भी हमने कहा ना, आधी हकीकत आधा फसाने वाली कहानी है। बहुतों को ऊंचाई पे दे दिया, ये कर दिया, वैसा कर दिया, वो बड़े बड़े लोगों को उदाहरण देता है, अमिताभ बच्चन से लेके मोदी तक। मोदी का भी नीच का ग्रह था, कौन, चंद्रमा नीच का ही था, मंगलमय था। नहीं, वो रहस्य लोग नहीं समझे। वो कुंडली का बड़ा गहरा रहस्य है, वो नीच की वजह से नहीं था, नीच तो था ही, लेकिन मंगल था वो भी एक कारण, उसके अलावा ही बड़ा गहरा कारण मैंने बताया। जब मोदी की कुंडली बताई तो दो दो वीडियो है उनके, जाके उसमें जाके उसका कारण वो है। लेकिन मैं फिर भी जाते जाते ये कह रहा हूँ कि नीच का ग्रह खराब परिणाम ही देगा, ये बिल्कुल सही बात नहीं है, लेकिन देगा, मगर पूरा नहीं देगा। कई बार पूरे ही अच्छा दे जाता है, जैसे मोदी की चंद्रमा नीच का, वो मैंने लेकिन 2006 में बोला था कि ये करिश्मा करेगी ये चंद्रमा नीच का, उसका कारण दूसरा था। वही तो मंगल चल रहा है, मैं भी कह रहा हूँ एक अच्छा फल देता है कि नहीं, लेकिन अभी तो मंगल चल रहा नहीं, वो विलक्षण कुंडिया कुछ हो जाती है, उसके विशेष विलक्षण गुण होते हैं,
दूसरी कुंडली से तुलना आप अपनी कुंडली की ना करें तो बेहतर है, क्योंकि हर व्यक्ति की कुंडली और हर व्यक्ति का स्वभाव कुछ मिलता जुलता हो सकता है, पूरा नहीं। कुछ मिलता जुलता चेहरा हो सकता है, पूरा नहीं। ट्विंस भी पैदा होते हैं तो अनजाने में आप नहीं पहचानेंगे, इन दोनों को बैठा के एक साथ देखेंगे तो पहचान जाएंगे, ये डब्लू ये बबलू, ये गुड्डू ये सुड्डू, ये जो भी नाम है मेरा उदाहरण एग्जाम्पल के लिए। इसलिए हर कुंडली में नीच का ग्रह भी अलग अलग प्रभाव देता है, लेकिन एक बात मैंने क्लियर बोली, वो पूरा कारक उसका खराब नहीं जाएगा। आइए फिर कभी नीच ग्रह के विषय में बता दूंगा और परफेक्शन से कि आप बैठेगा, इसके साथ बैठेगा तो ये अच्छा ही फल देगा। आज तो मैंने थोड़ा आपको भ्रम जाल से उबारने की कोशिश की। तो मिलते हैं किसी और नए विषय को लेके, तब तक के लिए आगे दीजिए। जाते जाते मैं जैसे सदैव प्रार्थना करता हूँ आप सबसे कि जिन लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती। तो मिलते हैं, नमस्कार।